नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला जत्था आज सुबह हिंडन एयरबेस पहुंचा। इन हेलीकॉप्टरों को एंटोनोव AN-124 विमान के जरिए लाया गया। ये डिलीवरी अपनी तय समय से 15 महीने की देरी से हुई है। अपाचे हेलीकॉप्टर को हवाई टैंक कहा जाता है। भारतीय सेना ने भारत में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच आज भारत पहुंचा। ये अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म भारतीय सेना के ऑपरेशन क्षमताओं को मजबूत करेंगे। हम आपको इस एडवांस हेलीकॉप्टर की खूबियों से भी रूबरू कराएंगे, मगर इसी बीच ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने भी चीन द्वारा निर्मित Z-10ME हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान में फिर किसी तरह का कोई तनाव या झड़प होती है, अपाचे और Z-10ME हेलीकॉप्टर आमने सामने आ सकते हैं। हालांकि दोनों देशों ने इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को तब खरीदा जब दुनिया के कई देश इनसे मुंह मोड़ रहे हैं। अमेरिका अपाचे AH-64E को दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैकिंग हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारतीय सेना ने मार्च 2024 में जोधपुर के नाग तालाब में अपना पहला अपाचे रोटरी विंग विमान स्क्वाड्रन स्थापित किया था। हालांकि डिलीवरी में बार बार देरी के कारण इस स्क्वाड्रन को संचालन इसका पूरी तरह से बंद रहा। पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मई या जून 2024 तक आने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ती रही। अब भारत पहुंचे अपाचे हेलीकॉप्टरों के पहले बैच को 22 जुलाई को एक औपचारिक समारोह में सेना में शामिल किया गया। इन्हें पाकिस्तान की सीमा से सटे जोधपुर में तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान ने भी Z-10ME हेलीकॉप्टर को अपनी सेना में अनौपचारिक रूप से तैनात किया है और चीन के Z-10ME को अमेरिका अपाचे और रूसी Mi-21 हवॉक हेलीकॉप्टर को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से पाकिस्तानी सेना को भारत की मल्टीलेयर एयर डिफेंस और जमीन पर टैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक बड़ी क्षमता प्राप्त होगी। पाकिस्तान पहले से पुराने AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नए चीनी Z-10ME हेलीकॉप्टर को इन्हीं कोबरा हेलीकॉप्टरों की जगह पर तैनात किया जाएगा। Z-10 हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता 1120 किलोमीटर है और खाली होने पर इसका वजन लगभग 5100 किलोग्राम होता है। इसमें 23 mm कैलिबर का रिवॉल्वर पिस्तौल और 4 बाहरी हाई पॉइंट शामिल हैं, जो हवा से जमीन, हवा से हवा और रॉकेट लॉन्चर रख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर 16 एंटी टैंक मिसाइलें, 4 मल्टीपल 7 बैरल रॉकेट लॉन्चर या 2 मल्टीपल 32 बैरल रॉकेट लॉन्चर लगाए जा सकते हैं, जो विभिन्न मिशनों के लिए अलग अलग संयोजनों का उपयोग करने की क्षमता भी रखते हैं। यह टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए मिसाइल ले जा सकता है। उदाहरण के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ किया जा सकता है, जबकि रॉकेट और तोपों का इस्तेमाल पैदल सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। Z-10 अपने उत्कृष्ट एरोडायनेमिक डिजाइन और घरेलू रूप से निर्मित इंजन के साथ साथ अपनी बेहतरीन हैंडलिंग और चपलता के कारण यूरोकॉप्टर टाइगर जैसे अपने समकक्षों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। चीन ने Z-10ME के निर्यात संस्करण में कई सुधार किए हैं। ये WZ-9Z टर्बोशॉफ्ट इंजन द्वारा संचालित है, जो पहले के WZ-9 इंजनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। Z-10 के पुराने संस्करणों की तुलना में अन्य अपग्रेड बेहतर और एवियोनिक्स भी हैं। इस प्रणाली में हेलमेट, माउंटेड साइट, लेजर रेस फाउंडर और रात में ऑपरेशन के लिए थर्मल इमेजिंग सेंसर भी लगाए गए हैं। लेजर गाइडेड हथियारों से Z-10 कैसे हथियार लैस है, ये भी बताते हैं आपको। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स में लेजर हथियारों के होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इन हेलीकॉप्टरों में कोई भी गाइडेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW नहीं है, लेकिन Z-10ME कथित तौर पर लेजर गाइडेड हथियारों से लैस है। कहा जाता है कि Z-10ME में ग्राफीन आधारित और सिरेमिक मिश्रित कवच का एक पैनल है, जो कि पायलटों और इंजनों को छोटे छोटे हथियारों के हमलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऊपर की ओर लगे हुए एग्जॉस्ट नोजल हेलीकॉप्टर के इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करते हैं, जिससे इंफ्रारेड मिसाइल के लॉक ऑन होने का खतरा कम हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों खास है। ये 3 हेलीकॉप्टर भारत और अमेरिका के बीच हुए 4168 करोड़ रुपए के सौदे का हिस्सा है। इसके तहत
भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने हैं। ये सौदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में उनकी भारत यात्रा के दौरान हुआ था। इस सौदे के तहत पहला बैच मई जून 2024 में पहुंचने वाला था, लेकिन देश दुनिया में सप्लाई लाइन में व्यवधान और भू राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण डिलीवरी में लगातार देरी होती रही। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही पंजाब के पठानकोट और असम के जोरहाट में 2 अपाचे स्क्वाड्रन हैं। अपाचे एक अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिकी सेना के साथ साथ कई अन्य देशों की सेनाओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है। यह एक ट्विन टर्बोशॉफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 लोगों के बैठने की जगह होती है और इसमें एक टेल व्हील प्रकार का लैंडिंग गियर होता है। अपाचे की मुख्य विशेषताओं में से एक उसकी उन्नत सेंसर और हथियार प्रणाली है। इसमें एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, नाइट विजन सिस्टम और एक रडार भी लगा है जो इसे अंधेरे और खराब मौसम में भी अपने टारगेट को ढूंढने और उस पर अटैक करने की क्षमता बनाता है। इसके अलावा इसमें 30 mm की चेन गन, हेयर फायर मिसाइलें और रॉकेट पॉड्स भी लगे होते हैं। अपाचे मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर 625 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से फायरिंग करता है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट और AGM 114 हेलफायर मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर मल्टी टारगेटिंग क्षमता से लैस है जो 1 मिनट में 16 लक्ष्यों को साधने की ताकत रखता है। यह 128 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में नाइट विजन, थर्मल सेंसर और हाई क्लास का रडार सिस्टम जैसी हाई टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस सिस्टम से पूरा ये हेलीकॉप्टर बनाया गया है। इसे अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपाचे एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM 114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती हैं। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ही वहां पर ध्वस्त कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा में आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी लगी होती है जो जमीनी टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। इंडियन आर्मी के बेड़े में अपाचे हेलीकॉप्टर के शामिल होने से बहुत बड़ी ताकत यहां पर भारतीय सेना को मिली है, क्योंकि लगातार चाइना पाकिस्तान को हाई टेक्नोलॉजी से लैस हथियार लगातार सप्लाई कर रहा है और भेज रहा है और इसी कारण उसका जो हेलीकॉप्टर है उसको पाकिस्तान अभी तक अनौपचारिक रूप से तैनात कर चुका है। और अब अपाचे हेलीकॉप्टर के आने से कहीं ना कहीं भारतीय सेना का ये ताकत दोगुनी जरूर हो जाएगी।